शुक्रगुजार हूँ तारिक मेमन भाई का, जिसने आप सारे भाइयों से हमारी मुलाकात कराई और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अभी जो उन्वान रखा है तारिक भाई वालों ने, उन्वान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि हम कराची की तरक्की किससे चाहते हैं। पीपुल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, यानी कि इक़्तिदारी पार्टी जो भी है, हमें तो उनमें से कोई भी आसरा नहीं है। उन्होंने ही कराची को तबाह किया है। जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो पार्टियों को भी चलाते हैं, पूरे सिस्टम को चलाते हैं, इस मुल्क को चलाते हैं, क्या उनको ये चीज नजर कौन कर रहा है? गैरकानूनी हाइडेंट लगा के वहां पानी जमा करके वही पानी शहरियों का पानी शहरियों को दे रहे हैं, 20,000 का टैंकर। उसके अलावा कंपनी मालिकान को, फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए में कनेक्शन देते हैं। वही पानी फिल्टर करके, फिल्टर का नाम देके बोतल में बंद करके 150 रुपए की हमें बोतल देते हैं। एक बंदा कम से कम 24 घंटे में 3 बोतल तो पानी की पिएगा, यानी कि हम 450 रुपए का एक बंदा पानी पीता है। अपने शहर में अपना पानी पैसों पे खरीदते। उसके अलावा हमारी जमीनों, कीमती जमीनें कौन कब्जा कर रहा है? कौन चाइना कटिंग कर रहा है? कौन लैंड ग्रैबर है? क्या वो ताकतवर कुव्वतों से छुपे हुए हैं? हुक्मरानों पे मेरा कोई भरोसा नहीं, उन पे मैं बाद में बात करूंगा। आ रहे हैं शहर के सड़कों पे, सड़कों का हशर देखो कि कहीं भी एक भी कोई रोड महफूज है तो हमें बताओ। गटर है, पूरे शहर के गटरों को ढक्कन नहीं, आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिर के वहां मरता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 1-2 दिन सोशल मीडिया पे होता है शोर शराबा, बाकी खामोश। मेयर कराची साहब जिम्मेदार है, अभी कराची का मेयर है, उसने 2 बीटर रखे हुए हैं सिर्फ पैदागिरी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी हैं जो उसे लेते हैं। उसका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो सेक्शन और बीटरों के जरिए पैसे कमाना। अगर आते हैं बल्दियात के मिनिस्टर साहब को, तो उसका सेक्रेटरी कोई सोलंकी है पता नहीं क्या, वो कह रहा है कि मिनिस्टर मैं हूं। 10,000 तनख्वाह लेने वाला वो मिनिस्टर बन गया है। कहां से बना है? क्या ये ताकतवर इदारों को पता नहीं चलता है कि बल्दियात का मिनिस्टर केडीए के नाम पे वाटर बोर्ड से मिलके ये पानी फरोख्त करवा रहा है? कोई पूछने वाला है? करो, सब कुछ करो, लेकिन जो शहरियों का हक है, कराची वालों का हक है, उनको तो दे दो, उनको तो जीने दो। एक एक टैंकी पड़ी हुई है, इतनी गर्मी में पूरी फ्लैट के ऊपर एक टैंकी पड़ी हुई है, क्या उस टैंकी से गुजारा होगा? उसके अलावा यहां जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या वो दहशतगर्द हैं वो ताकतवर इदारों से छुपे हुए हैं? गुल प्लाजा किसने जलाई है? 9 अप्रैल को वकीलों को किसने जलाया? 12 मई वाकया किसने किया? बल्दिया सानिया, बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है। हमने इस सेट पे एफआईआर भी हुई मेरे ऊपर, बेटा हुआ तारिक साहब, और अभी भी होंगी। हम तैयार हैं, इससे हम डरने वाले नहीं है, लेकिन सच कहेंगे। बल्दिया सानिया 259 लोगों को जलाया गया, खुद एतराफ किया। जिन दहशतगर्दों ने, कातिलों ने एतराफ किया, उनको हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी करती है। जिस सौलत मिर्जा को फांसी दी, उस सौलत मिर्जा को बेगुनाह करार देके उसको बरी किया गया। क्या इसी तरह हम तरक्की करेंगे? ये मैसेज क्या दे रहे हैं हमें? ये हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाले नस्लों पर तक ये मैसेज जो जाएगा, तो इससे हम क्या समझें, क्या उम्मीद रखें? हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये वही हुक्मरान है, वही एमएनए एमपीएस है जो अपने बाप दादे की जागीर समझते हैं। बाप मर गया तो बेटे पे पगड़ी आ गई, वो सरदार बन गया। इसी तरह एमपीए एमएनए, वो जब हटता है उसका बेटा आता है, उसका पोता आता है, कभी नून लीग में, कभी पीपी में, कभी पीटीआई में, कभी एमक्यू में, वो बदलते रहते हैं। कोई मिडिल क्लास का बंदा कभी असेंबली में, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में लाया है जो आवाम की खिदमत करे? उसको नहीं लाएंगे।
वो नहीं चाहिए। हमें बीटर चाहिए, अच्छा ब्रोकर चाहिए जो कमा के हमें पैसा दे दे, यस मैन हो जो हमारे कहने पे काम करे। कराची पूरे पाकिस्तान को पालती है, हमारी तो सिंध की दिल है। हम कहते हैं कि ये हमारा जिगर है, दिल है, हम नमक खाते हैं। यहाँ वो काबिज है लोग, एक तो पीपले काबिज है, दूसरे दहशतगर्द जो पठान का कातिल है, जो सिंधी बलोच का कातिल है, जो पंजाबी का कातिल है, यहाँ इस शहर में रहने वाली हर कौमियत का कातिल है, खुद उर्दू बोलने वालों का कातिल है। उनको फिर भी खुली छूट क्यों? आखिर हम उम्मीद रखें तो किससे रखें? हम तो चाहते हैं कि भाई इस शहर को जैसे कराची रोशनियों का शहर था वही रोशनियों का शहर बनाओ। अभी रोशनियों का शहर नहीं है, अभी अंधेरे का शहर है, अंधेरा है। यहाँ पे हर तरफ वीरानी, हर तरफ लाकानूनियत। पुलिस को आप देखें कराची में, दहशतगर्द जो है, मेरी जेब में एफआईआर पड़ी है, अगवा बराए तावन की एफआईआर, मंशात की एफआईआर, वो लोग घूम रहे हैं, वो अहम अहदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मोबाइल का इल्जाम है इसके ऊपर, उसको रात को पकड़ के 3-4 लाख रुपए मांगते, नहीं देने के बजाय उसको कत्ल करते हैं या हाफ फ्राई करते हैं। ये हाफ फ्राई फुल फ्राई कराची में जो फैशन हो गया है, हालांकि है तो पूरी सिंध में, लेकिन आज जो हम बैठे हैं वो कराची में बैठे हुए। तो इनको ये नजर आता है किसी शहरी को यरमाल करते हैं कि ये बिजनेसमैन है और ये कहीं बात भी नहीं खोलेगा, इसको उठाओ 2 दिन बंद करके उसे पैसे ले लो। लेकिन आप उनमें से तो हाथ डालो जो रूपोश इश्तिहारी हैं, तुम्हारे कानून के मुल्जिम हैं, उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? यानी कि देखो, एक ऐसे शो है इलाके का, अगर वो 50 लाख लेके पोस्टिंग लेगा थाने की, तो आपके जान माल की, हमारे जान माल की तहफ्फुज़ करेगा, हिफाजत करेगा, या पहले अपने पैसे निकालेगा, उसका प्रॉफिट फिर हफ्ता महीना जो आगे देता है वो निकालेगा। सिर्फ यहाँ पे पैदागिरी में किसी भी अफसर को लाते हैं, सिर्फ पैदागिरी के लिए। रेवेन्यू पे जाए, सेहत खाते पे जाए, हॉस्पिटलों का आप हशर देख सकते हो, स्कूलों पे तो जाए के तालीम, कौन सी तालीम मिल रही है हमें? सरकारी स्कूल वीरान है, प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। न तालीम है यहाँ पर, न यहाँ पर सेहत है, न पुलिस में कोई डिसिप्लिन है, पुलिस कोई कानून पे चल रही है। आप कोर्टों को देखें कि बकरी चोरी के केस के इल्जाम में 3-3 साल, तारीख पे तारीख, लेकिन दहशतगर्द जो जाते हैं उनको बिठा के चाय भी पिलाते हैं, सही आपकी फलानी तारीख है, आप फलानी तारीख को आए। तो इसी तरह सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसा ही है कि चाहे वो हमारे सिंध की कॉम्पर्स जमाते हों या वफाक परस जमाते हो या कोई एनजीओ या सिविल सोसाइटी वाले, 2-4 दिन ये करते हैं, जब उसका नाम बढ़ जाता है, जैसे हमारा एक नाम निहाद मीडिया पे चलता है, पैदागीर पूरी कराची को यरगमाल बना हुआ है, उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी वजह से हमारे सिंधियों को किसी कंपनी में रोजगार नहीं मिलता, सिर्फ वो ब्लैक मिलरों की वजह से। हमने कितनी मरतबा अपीलें की हैं कि आप इन ब्लैक मिलरों को डंडा दो, और उनके ऊपर किसी का हाथ है, डंडा भी नहीं दे सकते, उनके ऊपर भी किसी का हाथ है, आधे पे आधा देने का उनके ऊपर हाथ है। और बेरोजगार जो हो रहे हैं हमारे मजलूम, जो रोजगार के लिए आते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। जिसको रोजगार नहीं मिलेगा वो यहाँ पे रहता है तो और क्या करेगा? फिर डकैती करेगा, मोबाइल छीनेगा, 2 नंबरी काम करेगा। आप उनको रोजगार दो तो वो 2 नंबरी क्यों करेगा? हर किसी को पैसा चाहिए, जब रोजगार होगा, बंदा मसरूफ है तो गलत काम हरगिज नहीं करेगा। लेकिन उन 2 ग्रुपों को, वो जो ग्रुप है यहाँ पैदागीर सोशल मीडिया पे, और उनकी कोई हैसियत नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी कंपनी को ब्लैकमेल किया, मेरे 10 बंदे लगाओ, वो काम नहीं करेंगे, तनख्वाह उनको घर में दो, 30,000 25,000 लेके किसी को मजदूरी पे लगाते हैं, 2,000 उनसे महीने लेते हैं तनख्वाह पे, तो उनको डंडा आना चाहिए। उनके ऊपर किसका हाथ है? इन हुक्मरानों के ऊपर किसका हाथ है? वैसे तो जनरली बात करें तो पूरी सिंध की तबाही की जिम्मेदार पीपुल्स पार्टी है। पीपुल्स पार्टी एमक्यूएम से ज्यादा दहशतगर्द है। वो बंदे को एक दिन गोली मार के एमक्यूएम वाले खत्म करते हैं, पीपुल्स पार्टी वाले हमें रोज मार रहे हैं, बेरोजगारी की चक्की में हमें पीस रहे हैं हर रोज। और जैसे यहाँ थोड़ी देर पहले जिक्र चला
कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे हमसे गैरत छीनी है इन्होंने। हजारों औरतें लेन में खड़ी होती हैं, उनकी तजलील होती है। क्या वोम के दौरान आप उनके घर पे जाते हो तो ये 12,000 घर में उनको नहीं दे सकते हो आप? लेकिन उनको पता है कि इनको हम भिखारी बनाएं, इनको भीख मांगने पे मजबूर करें और तब उनकी वो वडेराशाही जागीरदारी चलेगी। यहाँ कोई मिडिल क्लास का पीपुल्स पार्टी में बंदा नहीं है, सारे पैदागीर जागीरदार सरदार है। और सरदार जागीरदार कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल क्लास का बंदा मेरे सामने खड़ा हो। तो हम ताकतवर कुव्वतों को ये अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क की सलामती की दावा करते हो तो इस मुल्क को चलाने वाले शहर कराची की मालकी करें, शहर कराची को रोशनियों का शहर दोबारा बनाए। 65% यहां से टैक्स जाती है, 35% और लोगों को, तो वफा क्या दे रहा है हमें? उसके बदले में दे हमें क्या रहा है? आप केपीको को देखें, लाहौर को देखें, कोटिया को देखें और कराची का हशर देखें। यहां के सारे पुरअमन शहरी हैं, जो टारगेट किलर हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो भी उनसे छुपे हुए नहीं है, वो उनके खुद के बंदे हैं। खुद उनको कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनको बच्चों को अपने को संभालो। लेकिन ये जो शहर में शहरी रहते हैं, इनको सेहत सही दो, तालीम सही दो, रोजगार की सहूलतें दो, पानी की फराहमी करो। पानी हमारा अरबों रुपए करोड़ों रुपए का फरोख्त हो रहा है, इस पे नजरसानी करो कि लैंड ग्रैबर, पानी माफिया, भत्ताखोर कौन है? करप्ट राशि टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं? उनसे कौन ले रहा है? मैं और खुल के बात नहीं कर सकता, अभी मौजू ऐसा है यहाँ पे, लेकिन मैं आज फुल मुन बना के आया था कि इनकी वाजिया करें कि कौन कौन उनसे टाउन चेयरमैनों से भत्ता लेता है, किसके पास कितना जाता है। हमारे पास सारा मवाद है, लेकिन हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस एपीसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जरिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने इदारों को कि ये सारे जो बैठे हैं यहाँ पे, ये मोबे वतन हैं, ये बागी नहीं है। अगर आप लोग इनको बागी बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मोबे वतन है, इनको जीने दो, इनके शहर को रोशनियों का शहर दोबारा बनाओ। जो जो हमारे खदशे हैं, उन खदशों पे आप नजरसानी करो। ये हम सब के ऊपर आपकी मेहरबानी हो।